Hello students, today in this video we are going to read your lesson 15 workbook का चैप्टर है 15 आपका द आईज आर नॉट हेयर। इसमें एक अनसीन पैसेज है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे इसको। और ये है आपके हार्ट के बारे में, हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, कितने घंटे आराम करता है, कितने घंटे काम करता है, ये जो आपके अंदर प्रश्न होंगे वो सारे आंसर आपको इस अनसीन में मिलेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो एक ब्रिटिश स्टेट्समैन, एक आर्मी ऑफिसर और राइटर जिनका नाम विंस्टन चर्चिल रहा है और जो यूके यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1940 टू 1945। जब सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पे ये यूके के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। द्वारा से ये 1951 से और 55 तक ब्रिटिश पीएम बने थे। मगर उस दौरान जो उन्होंने इतने मेहनत से कई घंटों तक काम किया, तो उनका उदाहरण देते हुए हार्ट के बारे में बताएंगे इस अनसीन पैसेज में कि हार्ट कितना काम करता है। और यूनाइटेड स्टेट्स जो वहाँ की सेना है अमेरिका की, वो कितना दुनिया की सबसे टफ काम करने वाली सेना मानी जाती है, कठोर वर्क, हार्ड वर्क काम करने वाली सेना मानी जाती है। ये सारी जानकारियां आपको यहाँ एक अनसीन पैसेज से मिलेंगी, जिसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इस वर्कबुक के अनसीन को पढ़ते हैं। द यूनाइटेड स्टेट आर्मी हैज डिस्कवर्ड बाय रिपीटेड टेस्ट्स that even young men toughened by years of army training can march better and hold up longer if they throw down their packs and rest 10 minutes of every hour, so the army forces them to do just that. इस पैराग्राफ में आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट की जो सेना है आर्मी, उसमें बार बार टेस्ट परीक्षण करने के बाद ये खोजा गया है, डिस्कवर किया गया है, उस सेना के ऊपर जब प्रयोग किए गए तो ये पता लगा कि कोई भी यंग मैन यानी कि जो जवान सैनिक होगा, जवान आदमी जो भी सेना में होगा, मैन टफेंड बाय ईयर्स ऑफ आर्मी ट्रेनिंग, और ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं, आदमियों की बात कर रहे हैं, जवान आदमियों की, जो कि कई सालों की कठोर आर्मी ट्रेनिंग से पैदा होते हैं। ऐसे यंग मैन कैन मार्च बेटर, वो ज्यादा मार्च कर सकते हैं। सेना की भाषा में मार्च करना होता है पैदल चलना, ठीक है ना। तो ज्यादा पैदल चल सकते हैं यानी ज्यादा मार्च कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एंड होल्ड अप लॉन्गर, और खड़े रह सकते हैं अपने आप को। इफ दे थ्रो डाउन देयर पैक्स, यदि उनके झुंड को, उनका जो दल है, उस टुकड़ी को यदि कोई चुनौती दे दी जाए, चैलेंज दे दिया जाए, और फिर रेस्ट 10 मिनट्स ऑफ एवरी आवर, और हर घंटे के बाद 10 मिनट का उनको रेस्ट दिया जाए, तो वो बहुत लंबा मार्च कर सकते हैं। कई 100 किलोमीटर तक वो पैदल सेना चल सकती है। एक तो हर घंटे बाद 10 मिनट के लिए उनको रेस्ट दे दिया जाए और उनके ग्रुप को चुनौती दे दी जाए, तो काफ़ी मेहनत से यूनाइटेड स्टेट की आर्मी काम कर सकती है। ये खोज डिस्कवर की गई, पता लगाया गया जब उनके बारे में इस तरह के प्रयोग किए गए। सो द आर्मी फोर्सेस देम टू डू जस्ट, इसलिए सेनाएं ऐसा करने के लिए दबाव डालती हैं अपने सैनिकों पर, उनको मजबूत करने के लिए, ताकि वे इस तरह की मेहनत करें। योर हार्ट, अब यहाँ पर ये सैनिक इतना काम क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके हार्ट इस तरह का काम करने के लिए उनके लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। तो हार्ट कैसे काम करता है, हमारा जो हृदय है, दिल, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको लगता है, बातचीत भी करते हैं कि 24 आवर हार्ट काम करता है, और जिसकी हार्ट बीट बंद हो गई उसी समय वो व्यक्ति हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। तो कितने घंटे काम करता है ये हम देखते हैं। योर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट एज द यूएस आर्मी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमने यूएस आर्मी का उदाहरण दिया, यूनाइटेड स्टेट्स सेना का। तो आपका जो हार्ट है सॉरी, वो भी उतना ही स्मार्ट है जितना कि यूनाइटेड स्टेट की आर्मी। योर हार्ट पंप्स इनफ ब्लड थ्रू योर बोथ बॉडी
every day to fill a railway tank car. आपका हृदय इतना ब्लड रक्त का संचार करता है आपकी बॉडी में रोज, जितना कि एक रेलवे के टैंक को भरने के लिए काम करना पड़ता है। आपके सामने रेलवे टैंक की कार का स्क्रीन शॉट वो फोटो दिया गया है, इमेज। इसको भरने में जितना काम लगता है, जितना टाइम लगता है, जितना मेहनत लगती है, उतनी ही मेहनत हमारा हार्ट करता है ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करने के लिए। It exerts enough energy every 24 hours to shovel 20 tons of coal onto a platform 3 feet high. ये इतनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, हर 24 घंटे वो इतनी ऊर्जा इस्तेमाल करता है, जैसे कि शॉवेल माने होता है, जैसे जो आपने कोयले उठाने के लिए एक विशेष प्रकार का फावड़ा इस्तेमाल होता है, जिसके बेलचा बोलते हैं, बेलचे जैसा उसका शेप होता है, तो उसका उपयोग किया जाता है। एक 3 फीट ऊंचे रेलवे के प्लेटफॉर्म पर 3 फीट ऊंचा यदि कोयले का ढेर रखा हुआ है, वो भी 20 टन का, 20 टन कोयले के 3 फुट ऊंचे ढेर को उठाने के लिए जितनी मेहनत लगती है, उतना काम हार्ट 24 घंटे में करता है। इट डज दिस इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ वर्क फॉर 50, 70 और मे बी 90 ईयर्स। और ये हार्ट जो है हमारा इतना इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ वर्क, इतना अतुलनीय कार्य करता है। अतुलनीय इसलिए क्योंकि इसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती, इनक्रेडिबल होता है हार्ट का काम। तो ये 50 तक, 60 तक, 70 और कभी कभी तो 90 वर्ष तक इसी तरीके से काम करता है। यानी कई व्यक्ति आपने देखे होंगे जो कि 90 साल तक जीते हैं और 90 साल तक उनका हृदय काम करता है और उसी तरीके से वो मेहनत भी करते हैं। तो ये जो अतुलनीय कार्य करता है हार्ट हमारा, वो कभी कभी 50 तक, कभी 70 तक और कभी कभी तो 90 साल तक भी हो सकता है ये काम करे। जो हार्ट है जिसका काम है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना, ये काम कैसे कर पाता है? हाउ कैन इट स्टैंड इट? हाउ कैन इट स्टैंड इट? ये हृदय इतना काम कैसे कर पाता है, इतना लंबा कैसे चल पाता है? तो डॉक्टर वॉल्टर बी कैनन ऑफ द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एक्सप्लेन इट टू मी। तो लेखक बताते हैं कि डॉक्टर वॉल्टर बी कैनन है, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया इस बात को। ही सेड, उन्होंने कहा, मोस्ट पीपल हैव द आइडिया दैट द हार्ट इज वर्किंग ऑल द टाइम। कि बहुत से लोग ये आइडिया मान के चलते हैं कि हृदय, हार्ट जो है वो पूरे टाइम काम करता है, 34 आवर काम करता है। As a matter of fact, there is a definite rest period after each contraction. जबकि वास्तविकता ये है कि हर काम करने के बाद निश्चित तौर से कुछ ना कुछ आराम का पीरियड, अवधि हृदय जरूर करता है। यानी कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना। आपने देखा हो हार्ट की जो बीटिंग होती है वो धक धक करके जो हम आवाज सुनते हैं वो सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। तो ये जो आपके स्क्रीन पर उसकी बीटिंग की जो पल्स रेट आती है कंप्यूटर पर, उसको किस तरीके से शो करते हैं, ये कैसे सिग्निफाई करती है, आप इसके बारे में समझते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ऊपर जाना हार्ट का, यानी कि फैलना, ठीक है। अब जब सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट सिकुड़ता है, उस सिकुड़ने में और फैलने के बीच में वो रेस्ट करता है, आराम करता है। तो ये जो लाइन चलती है सीधी, ये उसका रेस्ट पीरियड होता है। और जब वो काम करता है, ठीक है, तब वो हार्ट बीट उसकी इस तरीके से हो जाती है। रेस्ट पीरियड ऐसे रहता है। आपने देखा हो कभी मरीज की जब क्रिटिकल पोजीशन होती है, उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसके हृदय की धड़कन बंद होने को होती है, मरने को होता है, तो यही लाइन बिल्कुल सीधी होती चली जाती है। यानी कि जब एकदम सीधी हो जाती है, यानी हार्ट काम करना बंद कर देता है, आदमी मर जाता है। तो इस तरह के फंक्शन से
कंप्यूटर पर डॉक्टर हमको बताते हैं कि हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, और डॉक्टर भी इसी हार्ट बीट से पता लगाते हैं कि हार्ट कितना तेजी से, कितना स्लोली काम कर रहा है और किसी मरीज की हालत कितनी है। तो ये डॉक्टर बी कैनन ने बोला कि ईच कॉन्ट्रैक्शन, हर बार जब वो हृदय कॉन्ट्रैक्शन करता है, सिकुड़ता है, तो निश्चित तौर से उसका कुछ रेस्ट पीरियड होता है जब वो आराम करता है। When beating at a moderate rate of 70 pulses per minute, the heart is actually working only 9 hours out of the 24. अब ये वास्तविकता क्या है कि हमारा हृदय की जो औसत उसकी मॉडरेट जो रेट है वो 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। 70 पल्सेस पर मिनट, 1 मिनट में 70 बार वो धड़कता है, संकुचित होता है, ये एवरेज रहता है। द हार्ट इज एक्चुअली वर्किंग ओनली 9 आवर्स आउट ऑफ द 24। अब कितने घंटे काम करता है? 24 आवर में से 9 घंटे हृदय काम करता है। इन द एग्रीगेट, यदि औसतन माना जाए, इट्स रेस्ट पीरियड्स टोटल ऑफ फुल 15 आवर्स पर डे। यानी कि पर डे जो 24 आवर होते हैं उसमें से 15 घंटे 15 आवर्स हार्ट रेस्ट करता है, आराम करता है, और 9 घंटे वो काम करता है। तो ये आपने जानकारी ली कि हार्ट जो पंप करता है, धक धक करता है, तो ऐसा नहीं है 24 ओवर वो, क्योंकि इस तरीके से तो कोई मशीन चल ही नहीं सकती, काम ही नहीं कर सकती। भगवान ने ये हार्ट हमारे अंदर बनाया है तो वो निश्चित तौर से आराम करता है, और जितना वो काम करता है 9 घंटे, उससे कंपेरेटिवली 15 घंटे तो वो रेस्ट करता है पर डे। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अब हम बात करते हैं विंस्टन चर्चिल की, जो कि प्रधानमंत्री रहे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम के। बहुत मेहनत करते थे, कितना मेहनत करते थे और वो कैसे रिलैक्स लेते थे। पूरा द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से और 1945 तक चला, उस दौरान 1940 से 1945 तक 5 साल विंस्टन चर्चिल सक्रिय भागीदारी उनकी रही द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, विंस्टन चर्चिल in his late 60s and early 70s was able to work 16 hours a day year after year, directing the war effort of the British Empire. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल, जो कि उस समय 60 या 70 साल की उम्र के थे, वो 16 घंटे एक दिन में काम करते थे। 16 आवर्स अ डे, एक दिन में 16 घंटे काम करते थे। और इस तरीके से साल बीतते गए। साल के बाद युद्ध लंबा जब खिंचता गया तो ब्रिटिश एम्पायर के युद्ध में जो प्रयास थे काम करने के, उस दौरान उन्होंने 16 घंटे काम किया। जैसा भी उनको ब्रिटिश एम्पायर से हुक्म मिलता था उस तरीके से वो विंस्टन चर्चिल काम करते थे। ए फिनोमिनल रिकॉर्ड। यदि कोई आदमी 16 घंटे काम करता है तो वो उसका अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। तो ये विंस्टन चर्चिल के काम करने का 60-70 साल की उम्र में 16 घंटे काम करना एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड है, एक फिनोमिनल रिकॉर्ड है। हिज सीक्रेट, अब उनका रहस्य क्या था, इसके पीछे रहस्य, कैसे काम कर पाते थे इतनी कम मतलब ज्यादा उम्र में, 60-70 की उम्र में भी। आज भी उनके यूनाइटेड ब्रिटेन में जो नोट छपते हैं डॉलर, उन पर उनका फोटो भी दिया रहता है, आप स्क्रीन पर इमेज देख सकते हैं विंस्टन चर्चिल का। तो उनके काम करने का रहस्य क्या था? ही वर्कड इन बेड ईच मॉर्निंग अंटिल 11 o'clock, रीडिंग रिपोर्ट्स, dictating orders, making telephone calls and holding important conferences. वो सुबह 11 बजे तक तो बिस्तर में काम किया करते थे, बिस्तर में बैठ करके ही काम किया करते थे 11 बजे तक। चाहे तो वो रीडिंग रिपोर्ट हो, रिपोर्ट पढ़ना हो, या ऑर्डर देना हो, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे तो तमाम तरह की काम करने पड़ते थे। तो डिक्टेटिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर लिखवाना हो, लिखवाने का काम, आदमी को बिठा दिया, बोलते जाते थे और आदमी लिखता जाता था, यानी ऑर्डर डिक्टेट करना काम।
टेलीफोन कॉल्स ये सब मैनेज करना, होल्डिंग इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस, महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग वगैरह अटेंड करना, ये सब काम वो 11 बजे तक सुबह बिस्तर में ही किया करते थे। आफ्टर लंच, और जब वो लंच लेते थे दोपहर का खाना, आफ्टर लंच ही वेंट टू बेड अगेन, तो वो लंच के बाद फिर सोने चले जाते थे बिस्तर में, एंड स्लेप्ट फॉर एन आवर, और 1 घंटे तक सोते थे। इन द इवनिंग, शाम को, ही वेंट टू बेड वंस मोर, एक बार फिर वो शाम को सोने के लिए जाते थे, एंड स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स बिफोर हैविंग डिनर एट 8 बजे रात का खाना डिनर लेने से पहले वो 2 घंटे फिर सोते थे। ही डिडेंट क्योर फैटिक, उन्हें कभी थकावट नहीं होती थी, या थकावट के लिए उन्होंने कोई दवाई दारू नहीं ली। ही डिडेंट हैव टू क्योर इट, उन्होंने कभी इसका इलाज नहीं कराया। ऐसा कोई लोग बाग थोड़ा सा हार्ट में पेन होता है, हार्ट ऊंचा नीचा हो जाता है तो बीपी की तमाम तरह की दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, परंतु विंस्टन चर्चिल ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अपनी फैटिक, अपनी थकावट को मिटाने के लिए कोई मेडिसिन भी नहीं ली थी। ही प्रिवेंटेड इट, उन्होंने इस थकावट को रोका, प्रिवेंट किया। बिकॉज ही रेस्टेड फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वो अक्सर कुछ समय के बाद में आराम करते थे। बहुत सा काम कर लिया, 4 घंटे 3 घंटे, फिर आराम कर लिया, 1 घंटे सो लिए, रेस्ट कर लिया, फिर काम किया, फिर रेस्ट किया। He was able to work on fresh and fit until long past midnight, और वो आधी लंबी रात नहीं हो जाती थी तब तक वो फ्रेश काम करते थे, फ्रेश रहते थे, फिट रहते थे। तो ये उनके काम करने का राज था कि 16 घंटे काम करते थे, परंतु काम करने के बाद वो 1 1 घंटे 1 2 घंटे बीच में सोते थे, रेस्ट लेते थे, और इस तरीके से वो आधी रात तक काम करते थे। सुबह बिस्तर में भी 11 बजे तक काम करते थे। तो ये उनका राज था। तो आपने सनसीन में बहुत कुछ समझा, हार्ट के बारे में जानकारी ली। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका वोकेबलरी का है, वो आप खुद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट हैज द यूनाइटेड स्टेट आर्मी डिस्कवर्ड, यूनाइटेड स्टेट की आर्मी ने क्या खोजा, क्या पता लगाया। तो आंसर देखें, द यूनाइटेड स्टेट आर्मी हैज डिस्कवर्ड दैट इवन यंग मैन टफेंड बाय इयर्स ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कैन मार्च बेटर, कोई भी जवान सैनिक, जवान आदमी जो कि कई सालों की आर्मी ट्रेनिंग लिए हुए होकर के मजबूत हो जाता है, वो ज़्यादा समय तक मार्च कर सकता है, पैदल चल सकता है, और काफ़ी समय तक होल्ड अप लॉन्गर, लंबे समय तक खड़ा रह सकता है, इफ़ दे थ्रो डाउन देयर पैक्स, यदि उनके पैक्स माने ग्रुप, उनके दल, उनके समूह को थ्रो डाउन, चैलेंज कर दिया जाए, किसी चुनौती में डाल दिया जाए, और तो वो काम कर सकते हैं। एंड रेस्ट 10 मिनट्स ऑफ एवरी आवर, और हर घंटे के बाद उनको 10 मिनट का थोड़ा आराम दे दिया जाए तो वो कई लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट ने पता लगाया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से योर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट एज द यूएस आर्मी, लेखक क्यों कहता है कि आपका हार्ट उतना ही स्मार्ट है जितना कि यूएस आर्मी। तो आंसर देखें, ही सेज, लेखक कहता है, योर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट एज द यूएस आर्मी, कि आपका हार्ट उतना ही स्मार्ट है जितना कि यूनाइटेड स्टेट की सेना। बिकॉज द जॉब इन द यूएस आर्मी इज वेरी हार्ड, क्योंकि यूएस आर्मी की सेना बहुत कठोर है, और वहाँ की जो जॉब है, नौकरी, वो बहुत कठोर है, हार्ड है। एंड सो इज द जॉब ऑफ हार्ट, और इसी तरह का काम हार्ट का भी है, उतना ही कठोर हार्ट का काम है। वी थिंक हार्ट इज अ डेलिकेट थिंग, हम सोचते हैं कि हार्ट एक मुलायम चीज़ है, कमज़ोर चीज़ है, जल्दी से टूट जाता है, दिल बड़ी जल्दी टूट जाता है, सब बकवास हैं, ऐसी बातें नहीं होती हैं। बट इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है। इट पम्प्स इनफ ब्लड थ्रू आवर बॉडी एवरी डे टू फिल अ रेलवे टैंक कार, बल्कि ये पूरी बॉडी में इतना काम करता है रोज कि एक रेलवे का बड़ा टैंक ब्लड से, रेलवे टैंक को भरा जाता है पेट्रोल डीजल या किसी भी चीज़ से, उसी तरीके से ये उतना ही भरने के बराबर काम हमारी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने के लिए हार्ट करता है।
एंड सो इट इज कंपेयर्ड विद द यूएस आर्मी। और इसीलिए हार्ट की कंपैरिजन तुलना यूएस आर्मी से की गई है, क्योंकि वो सेना भी बहुत काम करती है। फोर्थ क्वेश्चन है, डज द हार्ट वर्क ऑल द टाइम? क्या हार्ट पूरे टाइम काम करता है? नो, इट डज नॉट वर्क ऑल द टाइम। नहीं, ये पूरे टाइम काम नहीं करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मच डज द हार्ट वर्क इन अ डे? एक दिन में हार्ट कितना काम करता है? तो आंसर देखें, इट वर्क्स ओनली 9 आवर्स आउट ऑफ द 24 इन अ डे। एक दिन में 24 घंटों में से 9 घंटे ये काम करता है, केवल 9 घंटे। सिक्स क्वेश्चन है, व्हेन डज द हार्ट गेट रेस्ट? हृदय कब आराम करता है? हाउ मच डज इट रेस्ट इन अ डे? और ये दिन में कितना काम करता है, कितना आराम करता है? तो द हार्ट गेट्स रेस्ट आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन। हृदय प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ने के बाद आराम करता है। जब उसको कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन होता है, तब वो आराम करता है। इट रेस्ट फुल 15 आवर्स इन अ डे। और ये एक दिन में 15 घंटे पूरा आराम करता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ विंस्टन चर्चिल्स वर्किंग 16 आवर्स डेली? विंस्टन चर्चिल के दिन में 16 घंटे काम करने के पीछे रहस्य क्या था? 16 घंटे वो काम कर पाते थे, इसके पीछे क्या सीक्रेट था? तो आंसर है, द सीक्रेट ऑफ विंस्टन चर्चिल्स वर्किंग 16 आवर्स डेली वाज दैट ही टुक फ्रीक्वेंट रेस्ट। विंस्टन चर्चिल के 16 घंटे लगातार दिन में काम करने के पीछे रहस्य था, ही टुक फ्रीक्वेंट रेस्ट, कि वो अक्सर आराम करते थे। कुछ काम करने के बाद वो जरूर रेस्ट लेते थे। आठवां क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही नॉट नीड टू क्योर हिज फैटिग? फैटिग माने थकावट। उन्होंने अपनी थकावट के लिए कोई इलाज विलाज की आवश्यकता उनको क्यों नहीं पड़ती थी, कोई जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी? सो आंसर है, ही डिड नॉट नीड टू क्योर हिज फैटिग बिकॉज ही रेस्टेड फ्रीक्वेंटली। उनको कोई थकावट के लिए कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो अक्सर आराम करते थे। इन दिस वे ही प्रिवेंटेड फैटिग। और इस तरीके से वो थकावट को रोकते थे, प्रिवेंट करते थे। ठीक है ना? तो प्रिवेंट इज बेटर देन क्योर। तो कोई भी मतलब रोकथाम हम किसी बीमारी की पहले ही कर रहे हैं तो वो बेहतर रहता है। तो फैटिक का इलाज हम आराम करके लें तो कोई दवाई दारू की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लास्ट में सुटेबल टाइटल पूछा गया है इस पैसेज का, तो डोंट क्योर फैटिक प्रिवेंटेड। थकावट को रोके नहीं, उसका इलाज न कराएं, दवाई दारू न लें, मतलब ये है उसकी रोकथाम करें, यानी आप आराम करें। इस तरीके से ये इसका टाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट अनसीन है। इसके क्वेश्चन आंसर भी अनसीन है। ये वर्कबुक का 15 लेसन है। यदि आपको वर्कबुक के बाकी अब तक के जितने भी आपके लेसन हैं उनके क्वेश्चन आंसर, उनकी प्रोज पोएम की चाहिए, तो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्कबुक जो भी इस आपकी क्लास की हैं सारे उसके प्रोज, अनसीन पोएम के एक्सप्लेनेशन, उनके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक देखें, वीडियो देखें। यदि आपने अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। सब्सक्राइब करना फ्री है। किसी भी एक ही वीडियो में एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है। लाल कलर से आपको अपने मोबाइल में देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बगल में बेल आइकॉन है, इसको दबाना ना भूलें। इसको आप टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल, इसको आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और इसी तरह के ग्रामर और रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आपकी क्लास से रिलेटेड सारे वीडियो हमने डाल दिए हैं। राइटिंग स्किल के आप सेक्शन में जाएंगे तो आपको निबंध, लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, नोट मेकिंग, अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सारे आपको मिलेंगे। और ग्रामर के लिए भी सेक्शन प्लेलिस्ट में हमने बना रखा है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।